गिरिडीह स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते समय झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए हंगामे की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिस कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हो, वहां इस तरह का नग्न प्रदर्शन हंगामा करना देश को बदनाम करने जैसा है। मरांडी ने कहा कि विपक्ष को विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन विरोध का तरीका मर्यादित और लोकतांत्रिक होना चाहिए। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी और उनके परिवार को इस घटना के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उनके अनुसार इस प्रकार की घटनाएं भारत का वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाती है। वहीं इसके साथ ही मरांडी ने झारखंड सरकार पर ही हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछले वर्ष के बजट की राशि तक खर्च नहीं कर पाई है। ऐसे में इस वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट का कितना हिस्सा धरातल पर उतर पाएगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। ये कांग्रेस पार्टी की नीचता का जिसको बोलते हैं ना पराकाष्ठा है। आप देश के प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं, विरोध भी करना चाहिए। अपोजिशन का काम है विरोध करना। उनके कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते, प्रधानमंत्री जी का जहां कार्यक्रम होता वहां भी करते, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन आप वहां कर रहे हैं जहां पर अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट हो रही, और अंतर्राष्ट्रीय समिट में आप सब पूरा दुनिया को पता है 100 से अधिक देश उसमें भाग ले रहे हैं। बड़े बड़े कंपनी की सीईओ भाग ले रहे हैं। दुनिया भर के 20 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष वहाँ भाग ले रहे हैं। और वहाँ प्लानिंग करके घुस करके प्रदर्शन करना नंग धड़ंग, यानी ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र दिखाता है। कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकती है वो दिखाई पड़ा। भाई आप पार्लियामेंट में विरोध करते हो, करिए विरोध, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, कोई कार्यक्रम वो भारत सरकार का ही नहीं था, इंटरनेशनल एक आयोजन था। ये ठीक है, भारत सरकार ने आयोजित किया। तो आप अगर आप विरोध करते पीएम का उनके आवास में, उनके कार्यालय में, पार्लियामेंट में, या उनके भी कहीं कार्यक्रम होता है वहाँ करते, तब भी हम समझते कि चलो भाई पॉलिटिकल पार्टी का काम है विरोध करना, तो विरोध करेंगे। लेकिन आप वहाँ विरोध कर रहे हैं जहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वहाँ एकत्रित है, 100 से अधिक देश के लोग वहाँ उपस्थित है, 20 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष वहाँ उपस्थित है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी निजता को एक प्रकार से प्रदर्शन किया कि भाई वो किस हद तक वो गिर सकते हैं। वो पूरा देश की जनता ने देखा, पूरा दुनिया के लोगों ने देखा। और मैं नहीं समझता हूँ कि उससे कोई देश की जनता उनको लोग सराहेंगे या उनको लोग सपोर्ट करेंगे। क्योंकि राहुल गांधी किस प्रकार से सत्ता के भूखे हो गए, पूरे जिसको कह सकते हैं इन 11-12 वर्षों में, यानी जिसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन पूरी तरह से, इसे उलूल जुलूल बातें करना, पार्लियामेंट को नहीं चलने देना। अब विरोध करने का अंतर्राष्ट्रीय में तो जाकर के करता ही करता है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहे वहाँ भी विरोध कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार के कल उन्होंने कृत्य किया है वो अक्षम है, उसको क्षमा देश की जनता नहीं करेगी। को राहुल गांधी को, श्रीमती सोनिया गांधी को, प्रियंका वाड्रा को और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को, इन सारे लोगों को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, कल अनुपूरक बजट पेश हुआ है विधानसभा में, क्या कहेंगे सर? देखिए, बजट तो कितना पेश करें, पहले भी जो उन्होंने बजट पेश किया उसमें भी पैसा बहुत नहीं खर्च कर पाया है। जो उन्होंने 25-26 का बजट जो पास हुआ, उसमें ही पैसा यूं ही पड़ा हुआ है। भैया आप खर्च नहीं करते, खाली अनुपूरक पर बजट लाते रहिए, तो इससे अंतर क्या पड़ता है? वास्तव में तो ज़मीन पर कोई काम नहीं दिख रहा है, कहीं काम हो ही नहीं रहा है। इसलिए हम सब लोगों ने तो उसका विरोध किया है, और आज सदन में उस पर बहस होगी, तो हमारी पार्टी की ओर से जो लोग बोलेंगे विरोध भी करेंगे। सर, राजधनवार विधानसभा क्षेत्र है सर आपका, कई कैंडिडेट लड़ रहे हैं अभी प्रत्याशी के रूप में। सर आप खामोश हैं, क्यों? देखिए, कई स्थानों पर हम सब ने दल की ओर से प्रत्याशी को घोषित किया है।
लेकिन राजधनवार में दल की ओर से प्रत्याशी घोषित नहीं। और जब दल की ओर से घोषित नहीं है तो इस कारण से हम वहाँ पर गए नहीं हैं। और लेकिन हमारा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र में राजधनवार आता है और वहाँ एक नगर निकाय का चुनाव। हम राजधनवार विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मैं जरूर इस बात की निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, क्योंकि वहाँ पर हमारी लड़ाई होती है माले से, और माले जिस प्रकार से उत्पात मचाते हैं, तो हम राजधनवार के मतदाता भाई और बहनों से मैं कहूँगा कि नगर निकाय में ऐसा व्यक्ति को अध्यक्ष आप चुने जो माले के साथ आंख में आंख मिला करके बात कर सके, जो उनके गलत कामों का खुल करके विरोध कर सके, सड़कों पर उसके लिए लड़ाई लड़ सके। तो इस पर राजधनवार के मतदाता भाई और बहनों, इस पर लोग विचार करें और फिर लोग वोट करें। इसलिए मैं किसी के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि क्योंकि वहाँ का जो संघर्ष है वो माले के साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र, और माले जिस प्रकार की हरकत करते हैं, आम लोगों के जीवन को तबाह करते हैं, झूठ मूठ के केस मुकदमा में लोगों को वो फंसाते रहते हैं, तो हम जरूर कहेंगे कि वैसे प्रत्याशी को लोग वोट दें जो माले के नेताओं से आंख में आंख मिला करके बात कर सके, उनके गलत कामों का विरोध कर सके, सड़कों पर उसके विरोध में लड़ाई लड़ने को उतर सके। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को राजधनवार के मतदाता जरूर इस बात को देखेंगे और इन बात को देख करके अपने वो निर्णय करेंगे और अच्छे राजधनवार के विकास के प्रति और वहाँ के समाज के लोगों को एक सुरक्षा प्रदान करने के प्रति जिनके अंदर में जज्बा हो, ऐसे लोगों को लोग चुने। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत